हेलो गाइस, मेरा नाम असलैन खान है। आप देखें कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, लोग लिटरली लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। लोगों के हालात इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इस टाइम पे पाकिस्तानियों के हालात इस नेज पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तानी आधे पागल हो चुके हैं। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ खराबी का शिकार हैं। 4 से 5 करोड़ लोग, जो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन की अगर आप देखें तो हिसाब से टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 25 से 26 करोड़ है। उसके अंदर जब 5-6 करोड़ जो है पागल हैं, उनके मेंटल हेल्थ ही खराब है, तो आप देखेंगे पाकिस्तान की कितनी बड़ी आबादी जो है वो मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है। और ये सब इसकी जड़ जो है, इसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिकल क्राइसिस, जो इकोनॉमिकल हालात पाकिस्तान के इस टाइम पे बने हुए हैं। एनर्जी कॉस्ट आप देखें, इन्फ्लेशन देखें, आटा दाल चावल चीनी सब्जियां, और इसके अलावा अगर आप देखें बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो है, वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके बिजनेस भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं इस एनर्जी कॉस्ट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। जब एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है तो ज़ाहिर है फैक्ट्रियाँ भी बंद हो जाती हैं। अगर आप नेट के हालात अगर आप देखें, ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है उसके हालात देखें, तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ही नहीं आता है। नेट ही पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे नहीं आ रहे। 2 घंटे नेट होते हैं, 4 घंटे उसके सिग्नल ही गायब हो जाते हैं। इस तरह के पाकिस्तान के अंदर टोटल हालात बने हुए। अब अगर ये पीछे अगर आप देख लें और सब आप छोड़ दें, पीछे अगर आप देखें लाइन से गाड़ियां आप देखें, कितनी बड़ी ट्रैफिक जाम है, पूरा रोड जाम है और कई किलोमीटर तक ये रोड पूरा जाम नजर आपको आएगा। अगर यहाँ से इस साइड पे सामने से अगर आप देखें, पीछे अगर आप देखें, लाइन पूरी गाड़ियों की कतारें इस वक्त लगी हुई हैं और पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी तो हद निगाह अगर आप देखें तो इस टाइम पे गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त बनी हुई हैं। ट्रैफिक का यह निजाम इस वक्त है। अगर इस साइड से भी अगर आप देखें तो हालात इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, परेशान है, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। लोग इस वक्त खुदकुशियों करने के ऊपर आए हुए हैं। पहले से हालात खराब थे, अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इसकी तरफ जो है वो देखना चाहिए। पेट्रोल प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस दिन ब दिन इस तरीके से बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा? आप देखो ना, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। गाड़ियाँ, जो लोग, जिन लोगों का रोज़गार जो है वो गाड़ियों से, भले वो करीम उबर चला रहे हों, इन गाड़ियों से वाबस्ता है। करीम उबर नहीं चलाने वाले जो लोग मतलब जॉब पे आते जाते हैं या जिनका बिजनेस है, ट्रेवल जो लोग करते हैं, सभी इससे अफेक्ट है। सभी हैं, लेकिन ज्यादा तो ये है ना, ये तो बेचारे अब क्या खुदकुशियां करने पर आ गए हैं। आप देखो लोगों के हालात क्या हैं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, इनका सबका रोना जो है ना वो यही है कि प्राइसेस इतने बढ़ गए। और सिर्फ पेट्रोल से शुरू होती है कहानी, और फिर आप देखो कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहती। हर चीज़ जहां आप जाओ तो वो महंगी है, तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। और इस वजह से मुल्क के हालात, मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में भी पेट्रोल की प्राइस रहेंगे तो वो बेहतर होंगे। पहले से वो पेट्रोल के प्राइस जो है ना वो जगह पर आने चाहिए। ये बहुत ऊपर चलेगा। पेट्रोल के प्राइस अगर देखें, हम अपने इर्द गिर्द देखें, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो नेबर कंट्री हैं, अफगानिस्तान को तो मतलब उससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो तो ज़ाहिर है 40 साल जंग के अंदर रहा और उसके हालात ही ऐसे कि उससे कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है। इंडिया अगर देखें पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के अंदर 2022 के बाद अभी तक पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़े। इतनी जंग, कितनी बड़ी ये जंग लगी है, इसकी वजह से बड़ी बड़ी इकोनॉमियाँ हिल कर रह गई हैं। अमेरिका जो जंग लड़ रहा है, अमेरिका सुपर पावर, उसकी इकोनॉमी भी हिल गई है, लेकिन इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। बस अब हम किसी को, अपने हुक्मरानों को यही कह सकते हैं कि भाई आप उस तरफ भी देखें कि वो, उनका भी तो पेट्रोल वहीं से गुजर कर आता है जहाँ से हमारा आता है। आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो महंगा तो सबके लिए हो रहा है, गुजर के आते हैं। और इंडिया भी जिनसे खरीदते, पाकिस्तान भी उन्हीं से खरीदता है, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन वगैरह से। बिल्कुल बिल्कुल है, उन्हीं से खरीदता है। उसके बावजूद जो है वहाँ प्राइस नहीं बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है। तो आवाम को ये बात समझ में नहीं आ रही है, प्राइस तो आलमी मंडी में उनके लिए भी बढ़ रही है। सिर्फ हमारे लिए ये परेशानी क्यों हो कि वो हर हफ्ते जो है वो, और इतना पैसे बढ़ना कि कभी 50 रुपए और 26 रुपए और 55 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 137 रुपए भी बढ़े पेट्रोल पे एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये और इंडिया के अंदर टोटल 137 रुपए पेट्रोल लीटर की प्राइस भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं ये वहाँ पे 94 रुपए 95 रुपए प्राइस है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस मसले को सीरियस लेना चाहिए। दुनिया के हालात खराब है। अमेरिका इमरान वॉर हो रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, इससे क्या हालात बने हुए और ये रिकवर हो पाएंगे कभी? जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं, अभी उनका बयान है 2 साल पाकिस्तान पीछे चला गया। किसने कहा? शहबाज शरीफ ने ये बात कही। शहबाज शरीफ का ये बयान है कल का। मेरे ख्याल से जो अभी की गवर्नमेंट है ना, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। आप जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल तो पूरी दुनिया में ही रेट बढ़ रहा है। अभी 124-125 रुपए चल रहा है बैरल जो पेट्रोल है। तो आप मुझे बताओ ना कि कितने रेट फिर होना चाहिए? अभी 110 पे आ गया। 124 था, मैंने अभी लास्ट देखा था। तो अगर 110 पर आ गया तो फिर रेट नीचे आ जाएंगे। और दूसरा, अगर बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। फ्रैक्चुअल होते रहते हैं भाई, ऊपर नीचे होते रहते हैं।
तो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, तो कोई वो बड़ी बात नहीं। अच्छा, आपको अफेक्ट में देखे, आप मुझे बड़े यूनिक इंसान दिख रहे हैं कि आपने कहा है कि नहीं तो जिसके पास भी जाओ वो कहते हैं परेशान। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? आप बिजनेस करते हैं। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा ना, आप भी बिजनेस करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, तो जॉब वाले तो परेशान है, उनके तो सारा बजट आउट हो गया। परेशान होना एक चीज अलग चीज है। आज मैं पल्ला वाला मैं परेशान हूँ, मैं रोना गाना करूंगा उससे कोई, पर एक चीज है, दुनिया एक तरफ जा रही है। अब हमारे दोस्त हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, वहाँ तो इससे बुरे हालात हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तो पाकिस्तान बहुत तरक्की पर है और पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हुए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जो हुकूमत आई हुई है, ये हुकूमत अच्छी की तरफ जा रही है ना भाई। आपको पता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है। इसी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो पहले तो था उसमें, क्या कहते हैं उसको, कि टेररिस्ट उसमें था, FATF की रेस में। हाँ, फिर गिरे से, अब तो गिरे में भी नहीं, अब तो कौन सी लिस्ट में आ गया भाई? ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अभी व्हाइट के अंदर आ गया, वहां से निकल अब तो बहुत हाई लिस्ट में चला गया भाई। मतलब नॉर्मल लिस्ट के अंदर आ गया, व्हाइट लिस्ट के अंदर। लेकिन आप समझते हैं कि ग्रे लिस्ट के अंदर गया पाकिस्तान, फिर वापसी आया, ये तो मतलब नॉर्मल एक सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान की। पहले पाबंदियां थी, अभी पाबंदियां सिर्फ नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल क्राइसिस उसी तरह खराब है। गवर्नमेंट की वजह से ही नहीं है ना, ये जो गवर्नमेंट आई है कि इतनी स्टेबल गवर्नमेंट है कि पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो इस गवर्नमेंट की तरफ से ही है ना भाई कि अब फौज भी अच्छा काम कर रही है और गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, फौज और ये मिल के। एनर्जी क्राइसिस तो दुनिया में है ना भाई। मैं यही तो कह आप रहा हूँ। अब जाओ पंप पे गाड़ी लगाए, अपनी टंकी फुल करा के जा सकते हैं। कनाडा में कर सकते हैं ये, 2.5 घंटे लाइन लगा के आपको आधी टंकी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, वहाँ तो पहुंच ही नहीं रहा। अब क्या करें, गवर्नमेंट को पकड़ के गालियां देना शुरू कर दे। इसका ये हाल है। इसका हल ये है कि ईरान से सस्ता लेना चाहिए। जिस तरह गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, वो लें, पेट्रोल लें, डीजल लें, सस्ता मिलेगा, पब्लिक को बेनिफिट होगा। है नहीं ना पॉलिसी में। सही बात है ना, सही बात है, लेना चाहिए, नहीं ले रहे। ईरान से सस्ता लेना चाहिए ना। इसकी वजह से अभी देखें, जिसके ऊपर जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके बिजनेस इससे अफेक्ट होने, वो लोग तो परेशान है, उनके तो आंसू निकल रहे हैं। ये खेलने के मूड में, ये बताओ ईरान से हम पेट्रोल क्यों नहीं ले पाए? अमेरिका की वजह, तो सिर्फ अमेरिका वजह से, सिर्फ अमेरिका की वजह, और कोई वजह भी नहीं है, और कोई है ही नहीं ऐसा जो थ्रेट कर सके। अमेरिका ही थ्रेट करता है। यूनाइटेड नेशन ने उस पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो वो किस पाबंदियां लगाने के पीछे है कौन? अमेरिका ही मौजूद है। तो मेरे यहाँ बात करने से अमेरिका पाबंदी हटा लेगा आपको, तो फिर अमेरिका जाके अपना शो करना चाहिए। नहीं, मैं अमेरिका से तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो कह रहे हमारे जो हुक्मरान है उन्हें लेना चाहिए ना, जो गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है। देसी फूड से दुम्बे का पुलाव लेना इतना आसान नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, ऐसा थोड़ी है। हटाए थे ना अमेरिका ने, हम जब भी नहीं ले सकते। सैंक्शन अगर अमेरिका ईरान से हटा दे फिर भी नहीं ले सकते। सही बात है, तो मानो ना, क्या चलते हैं अमेरिका के साथ। सही बात चल रहे हैं, अच्छा हम चल रहे हैं अमेरिका के साथ, क्या करें? इसका हल बताओ। हल बताओ। तो आप इसका हल देखिए, एनर्जी कॉस्ट जो है ना, इस वजह से परेशानी हुई है। आप लोग मीडिया से, आई डोंट नो कौन से चैनल, सोशल मीडिया पे काम कर, मीडिया, सोशल मीडिया का मसला पता है क्या है? वो आके आवाम से पूछते हैं, भाई आवाम तो परेशान है, आप लोग बताओ क्या हल है। आप लोग ये नहीं बोलना कि इमरान खान को ले आओ, वो हल नहीं है, उसके अलावा कोई अच्छा हल मैं ये बात करता ही नहीं पॉलिटिक्स की, लेकिन इसका हल यही है। नहीं, मैंने इमरान खान की कभी बात की है नहीं, इमरान नहीं, मैं नहीं बात करता, जो लोग मुझे जानते हो, लेकिन इसका हल सिर्फ ये कि ईरान पे होते तो पेट्रोल डीजल के रेट यही होना, मैंने यही करना था। इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान के टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी। आवाम आपको भी शामिल करके, मीडिया भी आवाम का हिस्सा होता है। हम सब में से किसी के पास कोई हल नहीं, हम सब इधर उधर टामक टोइयां मार रहे हैं। अभी मुझे पसंद है, ये गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, सही काम कर रही है, इंटरनेशनली जरा स्टेबल हो गए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मसले हैं ना, इकोनॉमिक मसले हैं, फ्यूल क्राइसिस है, हर चीज तो क्राइसिस में है, उसका हल क्या है हमें नहीं पता। हमें वो हल कोई दे, वो देने वाला नहीं पता कौन है। ये भी नहीं पता वो नहीं, सही बात है, हाल इन तीनों में से नहीं है किसी के पास। किसी के पास भी नहीं है ना। हाँ, अभी एक अच्छी अभी आप क्या समझते हैं? आप बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं बिजनेस का आपको अफेक्ट नहीं पड़े एनर्जी कॉस्ट की वजह से, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों की वजह से? भाई चार बिजनेस हैं अभी इस वक्त, चारों बंद पड़े हैं। तो आप कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है? ठीक नहीं चल रहा। हाँ, बिजनेसमैन को फायदा होता है, एनर्जी के प्राइसेस जब बढ़ते हैं बिजनेसमैन को फायदा होता है। अगर पेट्रोल पे 10 रुपए लीटर पे बढ़ते हैं ना, ये जो गाड़ी चला रहा है, जो बस चला रहा है, वो हर किराए पे 10 रुपए बढ़ा देता है। 10 रुपए बढ़ा देते हैं, लेकिन ट्रेवल करने वाले लोग कम हो जाते हैं। ट्रेवल करने वाले लोग भी तो कम हो जाते बढ़ जाता है, उसका हिसाब किताब बराबर रहता है। नुकसान तो हमें होता है, पब्लिक को होता है। पब्लिक के पास कोई हल नहीं पता, किसी को क्या हल है। हमने सब करके देख लिया, हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट करके देख लिया, हमने नून लीग को सपोर्ट करके देख लिया, हमने आर्मी को सपोर्ट करके देख लिया। वक्ती फायदा होता है, वक्ती कोई गवर्नमेंट आती है, कुछ चीजें सीधी हो जाती हैं, कुछ चीजें खराब हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में किसी के पास कोई हल नहीं। ये सारी बोलने की बातें, इसको ले आओ, उसको, सबको ला के देख लिया। इमरान खान साहब को भी ला के देख लिया, नवाज शरीफ साहब को माशाल्लाह 3 बार ला के देख लिया, आर्मी को तो लाए हुए ही है, वो तो जाती नहीं है, तो कोई हल नहीं है। ये सारी बोलने की बात है। हम ये चाहते हैं कि कोई मीडिया में से कोई
दानिश्वर दुनिया में होते हैं ना, थिंक टैंक बैठते हैं, वो सोल्यूशन बताते हैं। हमारे यहाँ थिंक टैंक बैठ के हम ही से सवाल आप बताए क्या, अगर हमें पता होता तो हम कर नहीं लेते भाई, हमें नहीं पता क्या हाल है, आप लोग बताओ। आपको मैसेज देना चाहेंगे ये इकोनॉमिकल क्राइसिस के हवाले से? भाई यही मैसेज है कि कोई बंदा, कोई अक्लमंद, कोई ऐसा माहिर, कोई ऐसा अच्छा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, भाई ने 4-5 मरतबा ये बात कही है कि सोल्यूशन बताएं। जो लोग देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए हैं ये किस तरह कम होंगे। और जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, आप बताएं कि इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो क्यों, किस वजह से नहीं बढ़ रही है। खुसूसन मैं अक्सर मीडिया देखता हूँ, सोशल मीडिया भी देखता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखता हूँ। एनालिस्ट बैठे होते हैं बड़े बड़े, माशाल्लाह, जिन्हें दानिश्वर कहते हैं उर्दू में, वो बैठे होते हैं और वो एनालिसिस क्या कर रहे होते हैं, बैठ के सवाल कर रहे होते हैं। भाई आपका काम सवाल करना नहीं है, सवाल करना हमारा काम है, आवाम का, उसकी हमें इजाजत नहीं है। हमारी तरफ से भी आप सवाल कर रहे होते हैं, भाई आप सवाल नहीं करें, आप सोल्यूशन बताएं। मसले हम सबको बताएं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, आप सब सर जोड़ के बैठे, खुदा का वास्ता कोई सोल्यूशन निकाले, हमें भी सोल्यूशन दे। गवर्नमेंट को भी बताएं, गवर्नमेंट को भी नहीं पता क्या करना है, वो भी बस ऐसे ही चला रहे जैसे चल रहा है। सब मिलके बैठ के कोई सोल्यूशन ढूंढे। जब से पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, आप होटल चलाते हैं, इसके अंदर कितना क्राइसिस आया और आपके इस वक्त जो चाय आप बेच रहे हैं इसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है? क्योंकि गैस तो आपकी चाय पे ही बनती है। जी सॉरी, बिल्कुल, चाय आपकी गैस पे ही बनती है। जी बिल्कुल यही सा है, बहुत परेशान कर रखा है, क्योंकि हम रेट भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि परेशान हो जाता है ग्राहक सारा। गरीब लोग है, फैक्ट्री वाला लोग है, 50 से ऊपर चाय नहीं पीता है, 50 वाला चाय 2-3 बंदे पीता है। 50 वाला चाय अभी कितने को हो गया? 50 वाला चाय तो वही 60 की चल रहा है, लेकिन हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कारोबार ऐसा भी डोंड है। और दूसरी बात ये, जो 10 रुपए बढ़ गए चाय के ऊपर। जो सिलेंडर 9,000 9,500 का आ रहा था, अब 19,000 20,000, वो भी मुश्किल है, डबल से भी ज्यादा रेट हो कोई गया। भी नहीं मिलता है। 10 सिलेंडर बोलिए तो 2 सिलेंडर आ जाता है, फिर बहुत मुश्किल से और सिलेंडर मिल जाता है। ये मसला है, बहुत महंगा हो गया गैस। अभी तो जो चाय पीने के लिए आपके पास आते होंगे वो भी बताते होंगे कि भाई आपने इतना रेट बढ़ा दिए, लोग इससे भी तो अफेक्ट होते हैं ना। जी बिल्कुल, कारोबार आधा हो गया, हर कारोबार जो है ना इतना महंगा हो गया, गैस बहुत महंगा हो गया, परेशान कर रखा है। अब हम परेशान हो रहे कि कोयला रख लिया, कोयला जब रख लेंगे तो फूड अथॉरिटी वाला परेशान कर देता है कि सफाई नहीं है, वो है। कोयले की बात कर रहे हैं, कोयले पे वो तो फिर चाय में गिरती है, फलाना में गिरती है, सफाई नहीं होंगी। अब अगर सफाई का निज़ाम रखिएगा तो बात ये है कि गैस इतना महंगा है, परेशान कर रखा है, क्योंकि उसमें कोई बचत ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के रोजगार मतलब कम कमाई है, जिनके रोजगार नहीं है, वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, अपने हालात कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के? बहुत मुश्किल है यार, मैं यही सोच रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ बार बार कि अल्लाह ही चला रहे, तो इंसानों की बस की बात नहीं है। 25-30 हज़ार तनख्वाह वाला लोग है, अब इसके ऊपर जब चाय महंगी करेंगे तो चाय का पैसा देवे तनख्वाह के अंदर, या किराया देवे, या वो अपना बिल भर ले बिजली का या गैस का। गैस तो घरों पे आता ही नहीं है, सिलेंडर है, बिजली भी नहीं आती है, पानी भी नहीं आता है। हाँ ना यार, परेशान कर रखी है। आपको पता है चाय काफी सारे लोगों का नशा है, और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते तो उनके सर के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। अभी गरीब लोग चाय भी नहीं पियेंगे, और चाय भी नहीं पियेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ पहले से ही खराब है और उनके सर के अंदर दर्द रहेगा। बिल्कुल यही सा है, क्योंकि सारा दिन काम करके थक गया हुआ होता है पूरा दिन। जब चाय नहीं पियेंगे 2-3 घंटे के अंदर, तो सेहत में थोड़ा जो है ना एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएंगे। पहले आप कितने कप चाय बेचते थे, अभी कितने कप बेचते हैं पहले महंगाई की वजह से? पहले तो यार बहुत बेचते थे, तकरीबन 200-250 किलो दूध 24 घंटे के अंदर हम लोग ने निकाल रहा था। अब वो 100 पर खड़ा है, मतलब बिजनेस आपका आधे से भी कम हो गया। आधे से भी कम हो गया, लेकिन रेट भी नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आवाम ऐसा भी कारोबार ढूंढ हो रहे हैं। अगर बढ़ाएंगे तो और परेशान कर देगा। आपका प्रॉफिट अभी कितने रुपए बढ़ाने के अंदर है? जैसे अभी आपने 10 रुपए बढ़ाए थे, आपको कितना चाहिए कि एक कप बने? एक कप आप कितने का सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा? देखो, महंगाई के हालात से तो कम से कम एक कप चाय 100 रुपए से भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर करेंगे तो गरीब कहाँ से पिएगा? अब 25-30 हज़ार वाला तनख्वाह, उसमें के अंदर कैसा पी ले? 3-4 बार चाय पीना पड़ता है, एक बार कैसा पियेंगे अगर 100 रुपए से ऊपर चाय जाएंगे? लेकिन गरीब लोग अक्सर जो है ना 50 रुपए का चाय लेके तीली के अंदर वहाँ फैक्ट्री में 2-3 बंदे पीता है। 50 रुपए का चाय 2-3 बंदे पीते हैं और 50 रुपए में एक कप आता है। बिल्कुल यही सा है। अगर यकीन नहीं है लोगों का तो बंदों को भी मैं सामना कर दूंगा, वही बंदे बोलेंगे क्या भाई हम इतना बंदे 50 रुपए की चाय पीते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी कॉस्ट की वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए हैं, लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी कमाई भी है वो लोग भी परेशान है। अभी 40-50 हज़ार के अंदर किसी का गुजारा होना बहुत मुश्किल है, लोग अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे इस क्राइसिस के हवाले से, और क्या पाकिस्तान इससे रिकवर कर भी पाएगा? ये हालात डे बाय डे खराब ही होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो पाकिस्तान में इस फ्यूल एनर्जी से पहले की ही है। पाकिस्तान इसका शिकार बहुत पहले से, और इसने सही और करके हिट कर दिया। बेरोज़गारी भी पहले से है, और प्लानिंग हमारे पास नहीं है। बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपका फ्यूल महंगा हो गया, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। आज से नहीं, शुरू से हमारे पास प्लानिंग नहीं है
और हम विदाउट प्लान सारे काम कर रहे होते हैं। अगर हम इस मुश्किल से भी निकल सकते थे, अगर हम एक मेच्योर प्लान बनाते तो हम इससे बिल्कुल निकल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल क्या प्लान बनाना चाहिए? कोई भी ऐसा प्लान, देखिए हर्डल सब पे आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आया है, सब ने इसको मैनेज किया है, अपनी कॉस्ट कटिंग की है। हम इस मसले को तो अभी कह ही नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी की देखी हुई है पहली एक जंग का आलम है जिसमें फ्यूल बढ़ा है और ये हुआ है, लेकिन महंगाई का रोना, बेरोजगारी का रोना, 40-50 हज़ार में गुजारा, ये तो इससे पहले के इश्यूज़ हैं। ये तो और कब्र में आखिरी कील लगी है कि आपके फ्यूल और इतने महंगे हो गए कि एक नॉर्मल बंदे की सोच से ऊपर, तवक्को से ऊपर है कि आपका फ्यूल 420, 410, 405 रुपये पे आके खड़ा हो गया, और मजीद कब महंगा हो जाए कुछ नहीं पता। देखिए, आपने जिस तरह कहा कि इसके लिए एक प्लान होना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। आपको पता है इंडिया के अंदर 10 साल से, तकरीबन 10 साल हो गए, और 2022 से तो बिल्कुल भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है, और वहाँ पे इस टाइम पे 94 रुपये 1 लीटर पेट्रोल मिल रहे हैं, 94 रुपये। और पाकिस्तान के अंदर 137 रुपये सिर्फ 1 लीटर के ऊपर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है। आप देखें इसका, आप कंपेयर करें अगर इंडिया के साथ, वहाँ पे 94 रुपये पूरे पेट्रोल के 1 लीटर की प्राइस है, और यहाँ पे 147 रुपये 1 लीटर के साथ बढ़ते हैं सिर्फ। तो देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। इंडिया मैनेज कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर मैनेज क्यों नहीं हो रहा, और इंडिया किस तरह मैनेज कर पा रहा है? अच्छा, इंडिया को भी छोड़ दें, बहुत दूर है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 210, 180, 190 रुपये फ्यूल मिल रहा है। लेकिन वो तो स्मगलिंग का ईरानी पेट्रोल है। मैं नहीं कहता इस बारे में कुछ, मुझे नहीं पता कि स्मगलिंग का पेट्रोल है, स्मगलिंग का मैं नहीं कहता स्मगलिंग का पेट्रोल है या नहीं है, बट वो कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं। क्या हम ये मैनेज कर सकते हैं? अगर हमारी आवाम पे कुछ हर्डल है, कोई प्रॉब्लम है, कि हम इस चीज़ को मैनेज, और अगर नहीं कर सकते तो हम अपनी ओवर कॉस्टिंग कहीं से निकाल सकते हैं। हमारे पास लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन होने की सूरत में भी कुछ समझ नहीं आ रहा। असल तबका जो मरा है वो बेचारा वो मरा है जो राइडर्स है आपका, वैसे तो तकलीफ सबको ही है, लेकिन वो तबका ज़्यादा मरा है जो डेली बेसिस पे इनकम करता है अपनी। देखें, आप एनर्जी कॉस्ट की वजह से देखें, ट्रैवलिंग कॉस्ट के ऊपर और ट्रांसपोर्ट जितनी है उसके ऊपर तो अफेक्ट हुए हैं, लेकिन जो एनर्जी कॉस्ट की वजह से कंपनियां बंद हो रही हैं, उसकी वजह से हज़ारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इससे आने वाले वक्त आप कैसा देख रहे हैं, कैसे हालात बनेंगे? बॉस कुछ नहीं कह सकते, अभी तो डेली एक नया रोज़ का नया दिन एक नया सरप्राइज लेके आता है, और एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत सारी, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हर दिन गुजरता हुआ दिन जो है वो नए दिन के लिए खौफ पैदा कर रहा है कि अब क्या हो सकता है। आप इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर तो कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक ही जगह से पेट्रोल इंपोर्ट होता है? इंडिया भी गल्फ कंट्रियों से लेते हैं, पाकिस्तान भी गल्फ कंट्रियों से लेते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ रही है, डीजल की नहीं बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी से किस वजह से बढ़ रही है? देखिए, माजरत के साथ मुझे नहीं पता इंडिया के में क्या से एक्सपोर्ट होता है, और ना ही मैं इंडिया के बारे में कोई बात करना चाहूँगा। वो अपनी एक अलग कंट्री है, वो अपने इकनॉमिक्स को बेहतर समझती है, अपने क्राइसिस को बेहतर समझती है। हाँ, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और मैं पाकिस्तान के मसाइल पे ज़रूर बात करूँगा आपसे। लेकिन अगर कंपेयर तो करेंगे ना इंटरनेशनल प्राइस के साथ, इंटरनेशनल कंपेयर नहीं कर सकते क्या? क्योंकि जिस तरह वो मैनेज कर रहे हैं इस तरह हमें भी मैनेज करना चाहिए ना। देखिए, कंपैरिजन में अगर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कंपैरिजन में हम उनसे बहुत सारी जगहों पे आगे हैं, और कुछ पाकिस्तान से आगे किस जगह पे, इंडिया से, और पीछे किस जगह? देखिए, सबसे पहले तो चाय पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, जो इंडिया वाले नहीं बना सकते। इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी चाय, आपको पता है इंडिया के अंदर वो एक पफ वाला चाय वाला है, वो जो बड़े एक्शन से चाय बनाते हैं, बिल गेट्स उसकी चाय पीने के लिए आया था। हाँ, लेकिन इंडिया वाले चाय पीने यहाँ पे आते हैं और फिर बोलते हैं फैंटास्टिक टी। तो मेरे ख्याल- अभिनंदन की आप बात कर रहे हैं। जी जी, मेरे ख्याल से चाय में हम बहुत अच्छे हैं। अगर हम हर पॉइंट को उठाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और देखें इंडिया एक अलग कंट्री है, उसके अपने इशूज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को आप जंग से अलहदा कर दें, जंग वाले मामला अलहदा कर दें, और दूसरे मामला के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया पाकिस्तान से किस चीज़ में पीछे है? सर मुझे नहीं पता, लिटरली मैं इंडिया का शहरी नहीं हूँ, मुझे वहाँ की तरक्की याफ्ता चीज़ें नहीं पता। हाँ, एजुकेशन में वो हमसे आगे हैं, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम कम है, कम क्यों नहीं है? आपको पता है अभी मैट्रिक के एग्जाम हुए, मैट्रिक के एग्जाम के अंदर मैं खुद उसके वीडियो बना के आया हूँ, और मैंने खुद वीडियोस बनाई है, स्कूल के अंदर जाके बनाई है, और बाहर बच्चों से पूछे, बच्चे प्राउडली ये बात कहते हैं कि हम चिटिंग करके आए, उन्हें शर्म भी नहीं आती है। सर, उनको क्यों शर्म आएगी? आपका सिस्टम करप्ट है ना, आपका सिस्टम करप्ट है। अगर आपके मुल्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका एजुकेशन पॉइंट वीक है, तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। अगर इंडिया हमसे चीज़ों में बेहतर है तो शायद वो रोड पे निकलना जानता है, शायद वो स्ट्राइक करना जानता है, शायद वो बायकाट करना जानता है। हम कहाँ पर हैं? हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने किस चीज़ का बायकाट? अभी आप किस चीज़ पे आए? मैं इकोनॉमिकल क्राइसिस में आए ना, हमने किस चीज़ का बायकाट किया? महंगी होने पे हमने क्या चीज़ यूज़ करना छोड़ दी? लेकिन अभी पेट्रोल अगर लोग इस्तेमाल करना छोड़ दें, खरीदना छोड़ दें, तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी लोगों की? बॉस, बायकॉट ना आप करके तो देखिए, आपको आपकी वैल्यू का पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हैं। हमारी आवाम आज तक इस बात को नहीं समझ पाई कि अगर हम एक पेज पे आ जाएं और बायकॉट करें, अगर कोई मुल्क हमसे आगे है ना तो वो अपनी मेहनत से आगे, उसने बायकॉट करना सीखा है और हमने नहीं सीखा। आप इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? लोग जो लोग बेरोजगार हैं, स्पेशली जिनका रोजगार लगा वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल में, मेंटल हेल्थ उनकी भी खराब हो गई है। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही बेरोजगार हैं, उन्हें आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब उनके हालात कैसे हैं?
खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा कि GDC जफर अब्बास के दस्तरखान पे आप देखो अच्छे अच्छे सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो वहाँ से जो है ना खाना घर ले लेकर जा रहे हैं, और ऐसे ही जो है ना इंतज़ार में रहते हैं कि किसी की दस्तरखान पे खाना मिल जाए। तो लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, बस ये कहूँगा। आने वाले वक्त के हालात आप कैसे देख रहे हैं, कैसे होंगे आने वाले वक्त? आने वाले वक्तों में मैंने पहले भी बताया हालात मुझे तो सही नहीं लगते और मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि अभी ये पेट्रोल के प्राइस जो है वो सारी चीज़ों को, सारे मामलात को गड़बड़ कर रहा है। कोई चीज़ भी जो है ना वो सेट नहीं है। लोगों की मेंटल हेल्थ ले लो, आप किसी भी चीज़ को ले लो, सेट कुछ भी नहीं है। ऑयल और एनर्जी के सेक्टर में अगर हम चाइना के साथ, जैसे हमारी पाक चीन दोस्ती हमेशा से चलती आ रही है और उसको मज़ीद इसी ट्रैक पे चलती जाए, तो हम इकोनॉमिकल क्राइसिस पे टेक ओवर कर सकते हैं। उस पर हम हमारा इकोनॉमिकल क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। आप इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के पास 90 डेज का स्टॉक है। अगर वो आज पेट्रोल भी महंगा होता है, 90 दिन तक वो ना खरीदे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो खरीदना ही खरीदना, आपके पास स्टॉक ही नहीं है। तो ये सोल्यूशन चाहिए कि भाई कोई साइलोज बनाओ, कोई स्टॉक्स बनाओ, कोई पीछे। हमारा एक जो सोल्यूशन है ना, जो जिस पर कोई काम नहीं करता, सोल्यूशन वो है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इम्पोर्ट्स को कम करें, जैसे दुनिया काम करती है। आपका बजट का हमेशा आपका बजट डेफिसिट में बनता है, 4000 अरब का डेफिसिट, पता नहीं कितने कितने अरब का और डेफिसिट। वो डिफिडेंस कहाँ से पूरा होता है? वर्ल्ड बैंक और IMF से? भाई कोई और तरीका नहीं है ना, आपकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही, पर आप खर्चा बढ़ा रहे हो। हर साल आप प्लान करते हो यार इस बार मैं इतने इतने प्रोजेक्ट करूंगा कहाँ से कर्जा लेंगे, तो आप प्लान ही कर्जा करते हो, तो जाहिर सी बात है आप कर्जा ही लोगे। आप ये प्लान नहीं करते कि यार मैं आमदनी बढ़ाऊं, कहीं से एक्सपोर्ट बढ़ाऊं, इंपोर्ट्स को कम करूं। हमारी इतनी लग्जरी इंपोर्ट्स हैं, गाड़ियां हम मंगा रहे हैं, मेरे हिसाब से आप क्या समझते हैं किस चीज की पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट क्या चीज कम कर सकते हैं? क्या चीज एक्सपोर्ट करे पाकिस्तान? हम करते थे टेक्सटाइल में, हम एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल तो एक है ना, उससे तो छोड़ दें, उसके अलावा अब कहाँ है भाई टेक्सटाइल के? लास्ट मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 130 यूनिट्स पाकिस्तान से मूव हो गए। तो आपकी एक्सपोर्ट तो कम हो गई ना बढ़ने के बजाय। आप उसको कोई सब्सिडी दें, आप उसको कोई सपोर्ट करें, तो वो बजाय यहाँ से जाने के और अपने आप को एक्सपैंड करें। अब टेक्सटाइल के अलावा और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ा सकते हैं? बहुत सारे, आपके पास एग्रीकल्चर का सेक्टर है, आपके पास वैल्यू एडेड सर्विसेज का सेक्टर है। हम हर चीज रॉ एक्सपोर्ट कर देते हैं, आगे वो उसको पैक वैक करके साफ सुफ करके उसको बड़ा अच्छा सा लेबल लगा के वैल्यू ऐड करके प्रीमियम जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो कमा रहे हैं जो हमसे इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम अपना पिंक सॉल्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इस वक्त मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है पिंक सॉल्ट की सेल्स में, लेता हमसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रॉ पिंक सॉल्ट उसको बेच देते हैं। पूरी दुनिया में कमाई का जरिया होता है वैल्यू एडिशन, कि आप रॉ ना बेचें, आप प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बेचें। हमारे यहाँ तो अगेन वही बात है ना कि ये सारे जो बड़े बड़े माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, दानिश्वर हैं, वो मिलके बैठे, वो सोचें, सोल्यूशन तो निकलेंगे। सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, कोई बैठ के सोचेगा तो निकलेंगे। आपको मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? किस हवाले से? ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, सवाल से हौसला रखो भाई। आप बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है, हौसला रखें, इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। जिस बंदे के पास खाने के लिए नहीं, वो क्या हौसला रखेगा? अल्लाह से हौसला रखें ना। जिसका पेट खाली है वो क्या हौसला रखेगा? नहीं भाई, अभी बात वही है। देखें, उससे ये बातें तो आप बड़ी मतलब कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ये चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी जिसका पेट ही खाली है। आपकी फिर जो है ना थ्योरी का इनकम्प्लीट है। हौसला खाली पेट ही आता है, भरे हुए पेट का वाले लोग कहाँ हौसला करते हैं? उनको हौसले की क्या जरूरत है?